मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कक्षा 10 का जो काव्य खंड से चैप्टर है झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पद 1 और 2 को अच्छे से कवर कर लिए थे। तो मैं पहले क्या कराता हूँ, पहले पद को अच्छे से हर एक शब्द का अर्थ बताता हूँ, फिर हाथ से लिखे नोट्स को आपको दिखाता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कवर कर लें। तो आज हम इस वीडियो में 1 और 2 को छोड़ गए, यानी कि इसको तो हमने कवर कर लिया है। आज हम 3 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए 3 से शुरुआत करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ बड़ी गहराई के साथ समझेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स को देखेंगे ताकि अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए चढ़ते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि देने पर। कहने का मतलब है कि जो देखिए बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है मान माने सम्मान, वीर का, वीर माने योद्धा का, रण यानी कि मैदान, युद्ध के मैदान में, बलि यानी कि बलिदान, यानी कि बलिदान होने से। जिस प्रकार मान वीर का बढ़ जाता है रण के मैदान में बलि देने से, कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि रण के मैदान में बलि देने से वीर का मान बढ़ जाता है। जैसे मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा, सोने से, यथा माने जैसे सोने से मूल्यवती होती है भस्म, यानी कि सोने से ज़्यादा कीमती होती है, मूल्य उसकी भस्म हो जाती है। यही इसका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यानी कि रानी से भी, यानी किसकी बात करें, रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यह समाधि किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है अब रानी से भी अधिक प्यारी हमें लगती है, क्योंकि इसमें उनका बलिदान, उनके साहस के गौरवपूर्ण कार्य छुपे हुए हैं। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इसमें निहित है यानी कि उपस्थित है या छिपी हुई है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यानी कि आशा माने एक उम्मीद की चिंगारी यहाँ छिपी हुई है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हमने क्या करा, 1 से लेकर यहाँ तक हमने अच्छे से समझा। अब हाथ से लिखे नोट्स को देखते हैं ताकि आप और भी अच्छे से पुख्ता कर पाएँ। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको शुरू के 2 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट में आपको 2 शब्द लिख देने हैं, बीच में डैश डैश लगा देना। सही है। अब संदर्भ तो है आपका पूर्ववर्ती रहेगा, प्रसंग भी आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि संदर्भ और प्रसंग लगभग आपका अब इक्वल ही चलेगा। व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में कवयित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रानी ने भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति पाई थी, इसलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है, यानी कि सोने से भी ज़्यादा जो मूल्यवान होती है उसकी भस्म हो जाती है। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की भी जो समाधि है वो भी हमें बहुत प्यारी लगती है, यानी कि वो भी हमें बहुत उम्मीदों से भरी हुई है। अब आगे देखते हैं। आगे है, रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्यारी है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है, जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दासता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो इसकी हो गई व्याख्या। तो चलिए पहले हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे की व्याख्या बाद में देखते हैं। चलिए तो पद नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जगत में हैं पाते, यानी कि इससे भी सुंदर का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई की जो सुंदर समाधि है हम जगत में है पाते, यानी कि हम जगत माने संसार में है पाते, यानी कि देख पाते हैं या देख लेते हैं, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उससे भी ज़्यादा कहीं सुंदर हम संसार में और समाधियाँ देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गाथा पर निरीद में शूद्र जंतु ही गाते, क्योंकि उनकी गाथा पर निशीद कहते हैं प्यारे बच्चों रात्रि में, यानी कि रात में शूद्र माने छोटे जीव जंतु ही गाते हैं, क्योंकि
उनके उनकी समाधि पर वो यानी कि किसकी, जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है उससे अन्य समाधि जो हैं उनकी गाथा पर रात में छोटे जीव जंतु यानी कि कीड़े मकोड़े मेंढक आदि जीव जंतु उन पे गाते हैं, यानी कि उनकी समाधि की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, इसलिए उनकी समाधि सबसे अधिक प्यारी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। पर अमर कवि यानी कि पर का मतलब लेकिन कवियों की अमर गिरा माने वाणी में, लेकिन कवियों की अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी यानी कि न मिटने वाली कहानी है। लेकिन कवियों की जो है अमर गिरा में यानी में वाणी में, लेकिन कवियों की वाणी में न मिटने वाली ये कहानी है। स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की वाणी, यानी कि स्नेह और श्रद्धा के साथ गाती है वीरों की वाणी, यानी कि वीरों की वाणी मतलब वाणी, वीरों की वाणी से श्रद्धा और स्नेह और श्रद्धा से गाई जाती हैं। वीरों की वाणी जो है श्रद्धा और स्नेह के साथ गाई जाती हैं। तो उम्मीद है अब इतना समझ में आ गया। अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा जब मैं अब जैसे नोट्स दिखाऊंगा तो आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको नोट्स में। तो चलिए अब इसको हम क्या कहते हैं, पहले क्या करना वही काम करना है, इससे भी फिर में डैश लगा देना है, फिर वीरों की वाणी लिख देना। सही है। संदर्भ और प्रसंग आपका पूर्ववर्ती रहेगा। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या में है कवयित्री कहती है कि हमारे देश में रानी की जो समाधि है, समाधि से सुंदर अनेक समाधियां देखने को मिलती हैं, परंतु उन समाधियों का महत्व इस समाधि की तरह नहीं है। मैंने बताया था ना भाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो अन्य समाधि से अलग है, क्योंकि उसका महत्व उनसे कहीं अधिक है। क्यों है? क्योंकि जो अन्य समाधियाँ होती हैं उन पे छोटे जीव जैसे मेंढक छिपकली कीड़े मकोड़े जीव जंतु छोटे छोटे वहाँ रहते हैं, परंतु ऐसा रानी की लक्ष्मीबाई की जो समाधि ऐसा उसमें नहीं है, वो इसलिए उनसे क्या है अलग है। वो यही तो कह रहे हैं उन समाधियों का महत्व इस समाधि की तरह नहीं है। उन समाधियों पर शूद्र जंतु ही रात में गाते हैं। तो मैंने जो बोला था बिल्कुल यहाँ लिखा है, रानी की समाधि गौरव से परिपूर्ण एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट कहानी, अमिट का मतलब बताया था ना मिटने वाली कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती है, यानी कि कवियों की जो अमर वाणी से सदा सदा ये गाई जाती रहेगी। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी की अमर गाथा का गुणगान करते हैं। तो उम्मीद है ये अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो अगला हमारा पद बचा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस लास्ट को भी अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसकी भी हाथ से लिखे हुए नोट्स में इसको देख लेंगे। तो समझते हैं। ये कह रहा है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी की रानी। यानी कि देखो बुंदेले हरबोले तो भारत में रहने वाली एक जातियां हैं, यानी कि बुंदेलो हरबोली नामक जो जातियां के उनके मुख से हमने यानी कि हमने सुनी थी ये कहानी। कौन सी कहानी? कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी। अब मर्दानी होता पुरुष के समान, ये जो पुरुष के समान लड़ी थी वह कौन थी? वह झांसी की रानी थी। यानी कि जो भारतीय हैं, भारतीय में दो जाति पाई जाती है, बुंदेले और हरबोलो के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी थी वह जो एक लड़ी थी, कौन थी? मर्दानी के जैसे लड़ी थी, तो उसे कहते थे झांसी की रानी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी। यानी कि यह समाधि किसे कहते हैं? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात कर रहे हैं। यह चिर समाधि है, यानी कि यह चिर होता है प्यारे बच्चों अमर, यानी कि यह अमर समाधि है। यानी कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है यह अमर समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि है किसकी है? झांसी की रानी की अमर समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थली मैंने पहले भी बताया था, लीला स्थली मतलब कर्म स्थली यही है
लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी वीरांगना की यही अंतिम यानी कि कर्म स्थली है, क्योंकि यहीं पर वे अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते अपने अंतिम सांस यहीं ली थी। अंग्रेज़ों से वीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया था और वार पे वार झेलती जा रही थी, परंतु अंतिम जब तक उनकी सांस चली वे लड़ती रहीं। उम्मीद है अब पदार्थ जो है आपको पांचवा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हाथ से लिखे हुए नोट्स में अच्छे से देख लेते हैं। यदि प्लीज़ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और हाँ दोस्तों में ज़्यादा शेयर किया करो। तो अब क्या करना है, फिर वही काम बहुत पुराना जो आप करते आए हैं, बिल्कुल बुंदेले हर बोले, फिर मैं डंडस लगा देना है, फिर मर्दानी सी, सही है। फिर घिसा पिटा वही काम संदर्भ और प्रसंग पूर्वती रहेगा। अब कुछ नया यहाँ से चलेगा। तो यहाँ व्याख्या क्या करेंगे, रानी की वीरता की अमर कथा हम भारतीयों ने बुंदेले और हर बोले जातियों के मुख से सुनी है। कवयित्री का कहना है कि झांसी की रानी एक वीरांगना थी जिन्होंने पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, से भयंकर युद्ध किया। समाधि के विषय में कवयित्री का कहना है कि यह समाधि दीर्घव्यापी है। यह पुरुषों के समान युद्ध करने वाली रानी कौन, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली है। मैंने बताना लीला स्थली कर्म स्थली, यानी कि अंग्रेजों से युद्ध करते हुए यहीं पे वे अंतिम सांस ली थी, तो उनकी ये कर्म स्थली है। इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा। आई होप आज की वीडियो में मैंने जो झांसी की रानी समाधि पर पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।